ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में तीसरे अध्याय के पहले भाग के बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 18 से श्लोक नंबर 27 तक, और पहला भाग संपन्न हो जाता है। दूसरे लोकों से लौटने के बाद जीवात्मा जब वापस आता है तब उसका क्या होता है, तब उसकी क्या गति होती है, इस पर इस प्रस्तुति में चर्चा है। ब्रह्मसूत्र। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है और वह यह है, कठ उपनिषद की श्रुति में पापों के लिए जो यमलोक में जाने की बात बताई है, क्या वह बात छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में बताई गई जो तीसरी गति है, क्या वह बात इस तीसरी गति के अंतर्गत आती है या फिर इससे वह अलग है? छांदोग्य उपनिषद में जो बात बताई गई है वह इस प्रकार है, देवयान और पितृयान, इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो लोग ऊपर के लोक में नहीं जाते, वे लोग तो तुच्छ और बार बार जन्म लेने और मर जाने वाली प्राणी होते हैं। पैदा होना और मर जाना, यह जो मृत्यु लोक है, यही मृत्यु लोक ऐसे लोगों का तीसरा स्थान है इत्यादि। श्रुति के इस वर्णन से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे लोगों का तो किसी भी परलोक में जाना नहीं होता, वो तो केवल इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते रहते हैं और इस मृत्यु लोक में ही वे मरते रहते हैं। यह जो तीसरी गति है जिसमें यमलोक के यातना की बात बताई है, जो लोक दुख पीड़ा का लोक है, उस लोक को ऐसा बताने में यहाँ कोई मंशा नहीं है, उस लोक के बारे में ऐसा बताने में यहाँ कोई इरादा नहीं है। इन तीन गतियों के अलावा जो चौथी गति है, जिसमें यम की यातना यानी यम की दुख और पीड़ा वाली भोगने की गति है, तथा जो ऊपर बताई गई तीसरी गति से भी अधम है, जो उससे भी नीचे की गति है, उस गति का विवरण फिर कहाँ आता है? भगवद गीता की जो स्मृति है, उस स्मृति में इसका विवरण आता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह कहा गया है कि जो लोग सद्गुण में स्थित होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। उन लोगों के लिए दोनों देवयान और पितृयान मार्ग हैं। जो लोग रजोगुण में स्थित रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे लोग बीच के लोक में जाते हैं, वे लोग बीच के लोक में ही रहते हैं। वे लोग तो मनुष्य लोक में ही जन्मते रहते हैं और मरते रहते हैं। यह छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में बताई गई जो तीसरी गति है, यह उसके अंतर्गत आते हैं। और जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वे लोग सदा बुरे कर्मों में लगे रहने के कारण नीचे के लोक में जाते हैं। इसी के अंतर्गत वह तीसरी गति से भी अधम, जो यम के दुख और पीड़ा भोगने वाली गति है, यह वह गति है। इसी बात का स्पष्टीकरण आगे जाकर भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस प्रकार दिया गया है, आसुर योनि में पड़े हुए ये मूढ़ प्राणी जन्म जन्मांतर में भी मुझे प्राप्त कर नहीं पाते, बल्कि ये तो सबसे निचली दशा की ओर ही गिरते रहते हैं। इस प्रकार जो अधोगति है, उसका वर्णन स्मृतियों में पाया जाता है।
जो यम की यातना, यम के दुख और पीड़ा भोगने वाली गति है, तथा जगत में भी यही प्रसिद्ध है। पुराणों में भी इस अधोगति का बड़े विस्तार से वर्णन आता है। इसलिए वहां से जो नारकी जीवों का फिर से मृत्यु लोक में आना होता है, वह उनका पहले बताए हुए के अनुसार ऊपर उठना और फिर से नरक में चले जाना, इसी को नीचे गिरना कहा जाता है। श्रुति में भी इस प्रकार का वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी यह मानना ठीक है कि इस प्रकरण में बताई हुई जो तीसरी गति है, जिसमें यम यातना भोगने वाली गति बताई है, उसका ऐसे बताने के बारे में इस प्रकरण में कोई इरादा नहीं लगता। ईश उपनिषद की श्रुति में इस प्रकार बताया गया है कि जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं, वे सब लोक तो अज्ञानता और दुख क्लेश वाले महान अंधकार से पूरी तरह ढके हुए हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, वे लोग मृत्यु के बाद उन्हें भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में भी उस नरक आदि लोकों जैसी गति का वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसंग में कही गई जो तीसरी गति है, उसको यम यातना वाली गति बताने का कोई यहां इरादा नहीं लगता। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में जीवों की 3 श्रेणियां बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। एक है वो जीव जो अंडे से पैदा होते हैं, एक है वो जीव जो जीव के शरीर से उसी के रूप अनुसार पैदा होते हैं, और एक है वो जीव जो पृथ्वी को फाड़कर उसमें से पैदा होते हैं। लेकिन दूसरी श्रुतियों में जीवों की तो 4 श्रेणियां बताई जाती हैं। जो चौथी श्रेणी वो है जो इन जीवों की है जो जीव पसीने से पैदा होते हैं। लेकिन इस श्रेणी को भी छांदोग्य की श्रुति में बताई तीसरी श्रेणी के अंतर्गत ही समझना चाहिए, क्योंकि ये भी पृथ्वी और जल के संयोग से ही पैदा होते हैं। ये भी पृथ्वी और जल के जुड़ने से ही पैदा होते हैं। इसलिए इस बात को लेकर कोई भेद नहीं रहता। अब जो लोग स्वर्गलोक से लौटकर वापस आते हैं, उनकी गति के बारे बताना शुरू किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में कहा है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं, फिर वे वायु को प्राप्त होते हैं, वायु से वे धुएं को, और धुएं से वे बादल आदि को, इस क्रम से पैदा होते हैं। तो यहां प्रश्न यह उठता है कि जीव जो उन आकाश आदि रूपों को प्राप्त होता है, क्या वो स्वयं उन रूपों में बदल जाता है, या फिर वह उन तत्वों जैसे रूपों वाला हो जाता है? तो इस पर कहा जाता है कि जीव तो उन जैसे भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि यह बात तर्क से सिद्ध होती है। यहाँ जो जीव के आकाश वायु बनकर लौटने की बात कही गई है, इसके अनुसार तो जीवात्मा का उन तत्वों के रूप में बदल जाना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जो तत्व हैं, वे सभी तत्व तो पहले से ही मौजूद हैं, और जब जीवात्मा एक के बाद दूसरे भाव को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी आकाश आदि सभी तत्व तो रहते ही हैं। इसलिए यही मानना तर्क संगत है
कि वो जीवात्माएं उन आकाश आदि तत्वों जैसे भाव वाले होकर लौटते हैं। उनका आकाश जैसा सूक्ष्म होना ही उनका आकाश को प्राप्त करना कहा जाता है। इसी प्रकार वायु, बादल आदि दूसरे तत्वों के लिए भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि वो जीव उन तत्व के भाव वाले बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं या फिर वे केवल तत्काल ही उस क्रम से नीचे उतर आते हैं। इस पर स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर के लोक में जाने का जो वर्णन है वह वर्णन कर्मों का फल भोगने के संबंध से रखता है। इसलिए बीच में आए हुए जो देवयान और पितृलोक हैं उनमें देरी होना भी संभव है, उनमें देरी होने की संभावना रहती है। लेकिन जब वे जीवात्माएं अपने कर्मों का फल भोग कर वापस आती हैं उस समय उनके कर्म तो समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब बीच में कहीं भी देरी होने की कोई भी गुंजाइश रहती नहीं। इस प्रकार ऊपर के लोक में जो जाने और वहां से लौटकर वापस आने में गति में फर्क देखने को दिखती है, उससे यही सिद्ध होता है कि लौटते समय जीवात्माओं का किसी प्रकार का विलंब नहीं होता। लौटते समय जीवात्माओं को किसी प्रकार की देरी नहीं होती और वे तत्काल ही उन रूपों में बदल जाते, तत्काल ही उन भावों में बदल जाते। अब प्रश्न यह उठता है कि परलोक से लौटने वाली उस जीवात्माओं को धान, जौ, तिल, उड़द आदि के रूप में जो होना कहा गया है उसका क्या भाव है? क्या जीवात्मा स्वयं वो सब बन जाते हैं या फिर उस योनि को भोगने वाला कोई दूसरा ही होता है जिसके साथ ये भी रहते हैं? इस विषय पर कहा जाता है कि जिस प्रकार पूर्व वाले सूत्र में यह बात कही गई है कि वापस लौटने वाला वह जीवात्मा आकाश आदि तत्व स्वयं नहीं बनता बल्कि उनके स्वभाव जैसा होकर उनके साथ जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ धान, जौ आदि विषयों में भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह जो कथन है यह कथन भी पहले के कथन जैसा ही है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि धान जौ आदि में अपने कर्मों को भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही वहां मौजूद हैं, उनके रहते हुए ही यह जीवात्मा चंद्रलोक से वापस लौटकर आने वाला जीवात्मा उनके साथ साथ पुरुष के पेट में चला जाता है। वह जीवात्मा उन धान, जौ आदि स्थावर योनियों में स्वयं नहीं जाता। अब यदि यह कहा जाता है कि यह तो अशुद्ध या पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्रुति के वचनों से भी इस कर्म की निर्दोषता सिद्ध हो जाती है। यदि यह शंका की जाती है कि अनाज के हर एक दाने में तो जीव रहता है, तब तो इस मान्यता के अनुसार अनाज को पीसना, अनाज को पकाना और फिर उस अनाज को खाना तो बड़ा अशुद्ध काम होगा, यह तो पाप होगा, क्योंकि ऐसे करने से तो अनेक जीवों के साथ
हिंसा करने पर ही दूसरी जीव का पेट भरेगा। तो ऐसी बात इसलिए नहीं है क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकरण में पुरुष को अग्नि बताकर उस अग्नि में हवन करना बताया गया है। इसके अलावा श्रुति में तो जगह जगह पर अन्न को खाए जाने का वर्णन है। इसलिए श्रुति का विधान होने के कारण अन्न खाने की इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती तथा उस समय तो उन जीवों की सुषुप्ति की बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था होती है। जब वे पृथ्वी और जल से जुड़ने से अंकुरित होते हैं तब उनमें चेतना आती है और तब उनको दुख सुख का ज्ञान होता है, इससे पहले नहीं। इसलिए अन्न को खाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। अन्न से जुड़ने के बाद वह जीवात्मा किस प्रकार कर्मफल के भोग के लिए शरीर धारण करता है, अब उसका क्रम बताया जाता है। वह जीवात्मा सबसे पहले अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर उस पुरुष के वीर्य में प्रवेश करके उस पुरुष के साथ जुड़ जाता है। श्रुति के इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आकाश आदि से लेकर अन्न तक सभी जगह केवल जुड़ने से ही उसका उन जैसा होना कहा जाता है। स्वरूप से वह उन जैसा नहीं होता। उसके बाद वह जीवात्मा स्त्री की योनि में प्रवेश करने के बाद कर्मफल भोगने वाले शरीर के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वर्ग से वापस लौटकर आने वाला जीवात्मा पहले पुरुष के वीर्य में प्रवेश करता है, फिर उस पुरुष के द्वारा गर्भाधान के समय उस जीवात्मा का स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रवेश करा दिया जाता है। गर्भाशय से जुड़कर वह जीवात्मा अपने कर्मों के फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त करता है। यहाँ से उस जीवात्मा का अपने कर्मों के फल के भोगने का सिलसिला है, उसका वह सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे पहले यानी स्वर्ग से उतरकर वीर्य में कोई प्रवेश कर जाने तक उस जीवात्मा का कोई जन्म या कोई शरीर धारण करना नहीं होता। वह तो केवल उन आकाश आदि के जो तत्व हैं, वह तो केवल उनके आश्रित रहता है, ऐसा श्रुति में कहा है। वो जो धान आदि अन्य शरीर हैं, उन शरीरों के तो अधिष्ठाता जीव तो कोई और ही है, कोई दूसरे ही हैं। हाँ, जो धान आदि अन्य शरीर हैं, उन शरीरों के जो अधिष्ठाता जीव तो कोई और ही हैं, कोई दूसरे ही हैं। इसके साथ ही ब्रह्मसूत्र की यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के पहले भाग के बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 18 से श्लोक नंबर 27 तक, और ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय का पहला भाग संपन्न हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम।